दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने एक फैसला लिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, देश भर की राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है कि दिग्विजय सिंह ने यह फैसला क्यों लिया होगा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। वो फैसला मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है दोस्तों, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। राजनीति का चाणक्य वही होता है जिस व्यक्ति ने जब जो चाहा वो हासिल भी किया। चुनाव हारे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी किसी ना किसी संवैधानिक पद पर दिग्विजय सिंह रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, देश भर में चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि दिग्विजय सिंह की उम्र जो है वो अब क्या रिटायरमेंट की हो गई है। क्या दिग्विजय सिंह राजनीति से बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है दोस्तों। बयान दिया है कि अब वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। राज्यसभा नहीं जाने का फैसला कितना बड़ा है और कितना कठोर होगा। कुर्सी का मोह छोड़ने का फैसला दिग्विजय सिंह के लिए कितना कठिन होगा, ये तमाम सारी बातें चल रही है। और दिग्विजय सिंह राजनीति से बाय बाय बोल रहे हैं, तो फिर आगे क्या भविष्य उनका क्या है। क्या रिटायरमेंट के बाद वो आराम फरमाएंगे या फिर संगठन के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो ये भी बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अब मध्य प्रदेश में सक्रिय रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाका तैयार करेंगे, युवा नेताओं को मौका देंगे, युवा नेतृत्व को खड़ा करेंगे, जीतू पटवारी की मदद करेंगे। दिग्विजय सिंह राज्यसभा की कुर्सी छोड़ रहे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। तो एक तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का कौन सा नेता हो सकता है जो राज्यसभा की कुर्सी संभालेगा, जो दिग्विजय सिंह की जगह लेगा। दोस्तों, जीतू पटवारी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जिस तेवर से जीतू पटवारी आवाज उठाते उनको राज्यसभा जाना चाहिए। खैर, ये पार्टी के निर्णय के ऊपर रहेगा कि राज्यसभा कौन जाएगा। कमलनाथ अभी खाली बैठे हैं, तो कमलनाथ को भी पार्टी मौका दे सकती है, या फिर किसी युवा नेतृत्व को और किसी नए व्यक्ति को मौका देकर मध्य प्रदेश को चौंका सकती है कि भाई कांग्रेस में भी वो क्षमता है कि अब हम परंपरावादी राजनीति नहीं करेंगे। ये दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि टिकट देने का जो फैसला है वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में यह है कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाऊंगा। ये मेरा पक्का और अटल फैसला है। तो फिर लगातार इसी बात का गणित राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े पत्रकार इसी बात का गणित लगातार लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह करेंगे क्या। उसके बाद दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या यहीं पर खत्म होने वाला है। क्या दिग्विजय सिंह हमेशा हमेशा के लिए राजनीति को बाय बाय बोल रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह जो 1971 से लेकर 2026 तक जिस पद पर उन्होंने चाहा उस पद पर वो आसीन रहे, और इतने ज्यादा कड़े विरोधों के बाद भी। कई सारे लोग बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जो असल में कैमरे के सामने बोलते हैं, वैसे वो कैमरे के पीछे है नहीं। कई सारे नेता उन पर ये सवाल उठाते हैं कि दिग्विजय सिंह एक तरीके से ढोंग करते हैं। ये जो हिंदू विरोधी कभी ना कभी वो बातें बोल देते हैं, खुलकर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं हिंदू धर्म पर, तो ये चर्चा में आने के लिए करते हैं, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बटोरने के लिए करते हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे राजगढ़ से दोस्तों, तो मेरा अनुभव एक साझा करना चाहता हूं। वो चुनाव जब लड़ रहे थे तो हमने सोचा था कि दिग्विजय सिंह कितने बड़े हिंदू विरोधी है, इसकी तलाश की जाए। और हम लोग कैमरा और माइक उठा करके उनके किले में गए थे। और उनके किले में जब हम लोग गए थे तो हमने वहां पर कदम कदम पर मंदिर देखे थे। हर मंदिरों में पुजारी देखे थे। 2-3 टाइम आरती होती है मंदिरों में। तो सोच सकते हैं कि एक जो मुखौटा होता है वो दिग्विजय सिंह ने पहन रखा था, और अब वो 78 साल के बाद राजनीति से अलविदा बोल रहे हैं। ये फैसला उन्होंने लिया है कि वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देगी, और युवाओं को मौका देगी तो दिग्विजय सिंह का कहीं चांस लगता नहीं है कि अब वो कहीं से टिकट लेंगे, कि कहीं से चुनाव लड़ेंगे। राजगढ़ का चुनाव उनके लिए शायद आखिरी चुनाव था, और ये आखिरी चुनाव इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि उम्र भी दिग्विजय सिंह की अच्छी खासी हो गई है। अनुभवी नेता है, अब उनको वाकई में आराम ही फरमाना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जिस एनर्जी के साथ फील्ड पर निकलते हैं आज भी, जिस एनर्जी के साथ लोगों से मिलते हैं आज भी, वो संगठन को बांधने का काम कर सकते हैं। संगठन में मध्य प्रदेश में जो जो कमियां हैं,
वो जीतू पटवारी की अच्छी खासी मदद कर सकते हैं कि जीतू पटवारी को क्या क्या फैसले लेना चाहिए, कहां पर किस तरीके से किस ढंग की राजनीति करना चाहिए। ग्वालियर चंबल इलाके में खास करके दिग्विजय सिंह का अनुभव तगड़ा है, तो ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्यादों को कैसे हराना है, किस तरीके से हम आगे की फील्डिंग सेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच की लड़ाई को भुनाकर हम अपनी जगह वहां पर बना सकते हैं। इस तरीके के कई सारी रणनीति दिग्विजय सिंह तैयार कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नए नए लोगों को, अपने पार्टी के लिए नए चेहरों को मौका दे सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए और कठोर फैसला लेना होगा कांग्रेस पार्टी को भी। ये जो परंपरा वाली राजनीति है उसे खत्म करना होगा, सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो परिवारवाद वाली राजनीति है इसको भी खत्म करना होगा और इसको खत्म करने में मुझे लगता है कि यदि सबसे पहला यदि टिकट काटना चाहिए तो दिग्विजय सिंह के बेटे का ही काटना चाहिए, क्योंकि राघोगढ़ में आपने देखा होगा 4500 वोटों से जीते हैं बस, और अपने पिताजी को 11,000 वोटों की लीड मिली थी केवल राघोगढ़ से। चाचोड़ा से वो लीड दिलवा भी नहीं पाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कठोर फैसले क्या कांग्रेस पार्टी ले सकती है? क्या दिग्विजय सिंह खुद ये बोल सकते हैं कि चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, काबिलियत नहीं है तो उन्हें उनका टिकट आप काट लीजिए? और क्या कांग्रेस पार्टी में वो क्षमता है? क्योंकि दोस्तों अभी जो नया जो संगठन बना है, वो नया संगठन जो है उसमें ऐसा देखने को हम सभी को मिला है कि जिस तरीके से राजगढ़ जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए वही राजा महाराजा परिवार से आते हैं। क्या उनका टिकट खिलचीपुर से कटेगा? क्योंकि उन्होंने बुरी तरीके से दिग्विजय सिंह को भी हराया अपनी विधानसभा से और खुद भी बुरी तरीके से हारे। राघोगढ़ से अभी हाल ही में हमने देखा कि जिला अध्यक्ष बनाया जयवर्धन सिंह को। क्या ये परंपरा वाली राजनीति को फील्ड पर, मैदान पर उतार कर कांग्रेस पार्टी अच्छी बैटिंग कर सकती है, या फिर वाकई में जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए झंडे उठा रहे हैं, दरिया उठा रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा? दिग्विजय सिंह की भूमिका जो भी होगी कांग्रेस पार्टी के हित में होना चाहिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए है। और दिग्विजय सिंह राजनीति को बाय बाय बोल रहे हैं, इसका सिग्नल उन्होंने सीधे तौर पर अपने बयान में दे दिया है कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। यानी कि अब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एक्टिव नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की फील्ड पर दिग्विजय सिंह दौरा करते हुए हम सभी को दिखाई दे सकते हैं। अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह भविष्य में जो भी करे पार्टी के हित में करे, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने उन्हें बहुत इज्जत दी है और पार्टी हित में वो काम करेंगे। ऐसी सभी लोग काम न कर रहे हैं, बाकी अपना अपना व्यक्तित्व है, अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से हर एक व्यक्ति काम करता है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।